And when I became successful, it wasn't digested. That how did an outsider come in from a non-filmy family and make it so big? Even after 2 decades, मैं यहाँ हूँ, आप मेरा podcast करना चाह रहे हो. You went through a PR training. There's no such thing, Raj. It's a myth. What are you saying? There's no such thing. Bollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievement speak for itself. क्योंकि रिसेंट टाइम के सारे बॉलीवुड एक्टर्स सिर्फ और सिर्फ एक केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड PR प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि रिसेंटली अमीषा पटेल ने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए हैं जिसके बाद इंटरनेट डिवाइड हो चुका है। एज इन उनका ये कहना कि 2 एवरेज फिल्म्स करते नहीं है और खुद को सुपरस्टार बोलने लगते हैं, एक PR मशीनरी है, 200 करोड़ तो आज की डेट में कुछ नहीं होता है। इसके बाद कुछ लोगों को लग रहा है कि फाइनली कोई सच तो बोल रहा है, वहीं दूसरे लोगों का मानना है ये सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटी और हाईली डिल्यूजनल एंड पिक मी बिहेवियर से ज्यादा कुछ नहीं है। अब हालांकि अमीषा ने ट्वीट्स में नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन आलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण और जानवी, सारा, अनन्या सबका नाम डायरेक्टली इस ट्वीट से अटैच करके बोला जा रहा है कि करण जौहर ने भी अभी कुछ दिन पहले यही कहा था ना। तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, अमीषा पटेल सिर्फ और सिर्फ मीम, वायरल क्लिप्स या कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज के लिए ही फेमस नहीं है, क्योंकि अर्ली 2000s में शी वाज अ ह्यूज बिग स्टार, क्योंकि उन्होंने डेब्यू किया था फिल्म कहो ना प्यार है से अलोंग साइड ऋतिक रोशन। अब हालांकि मेजर स्पॉटलाइट तो ऋतिक पर ही गया था, लेकिन ये भी सच है कि अमीषा को भी ऑडियंस ने इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया। और फिर आती है फिल्म गदर एक प्रेम कथा। इसके बारे में बताने की शायद किसी को भी कोई जरूरत नहीं है, एज इन सनी देओल और अमीषा पटेल की ये फिल्म कितनी हिट है, कितने नॉस्टैल्जिया पर रन करती है, ये तो इसके सीक्वल के इतने सालों बाद आने के बाद भी हिट होने से प्रूव हो ही जाता है। और फिर हमराज जैसी फिल्में भी आई जिन्होंने अमीषा को काफी विजिबिलिटी दी। तो एक पॉइंट पर तो जेन्युइनली सबको लग रहा था कि अमीषा अर्ली 2000s की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक जरूर बनने वाली है, बट ग्रेजुअली अपनी खराब चॉइसेस ऑफ फिल्म्स की वजह से, उनके कुछ इंटरव्यूज, कुछ रकस जो क्रिएट हुए उनके विद डायरेक्टर्स, एक्टर्स ने उनको साइडलाइन करवा दिया इंडस्ट्री में। और धीरे धीरे तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब अमीषा बिल्कुल ही फिल्म्स में दिखाई देना ही बंद हो गई थी। बट फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने कम बैक किया फिल्म्स में, फिर उनकी गदर 2 भी आई रिसेंटली। बट वो जो क्रेज लोगों को शुरुआत में दिख रहा था ना उनके अराउंड, वो उतना ज्यादा बिल्ड नहीं हो पाया। अब हालांकि इसके अलावा अमीषा रिसेंट टाइम्स में कुछ कंट्रोवर्सीज का पार्ट तब बनती है जब उनके कुछ इंटरव्यूज आते हैं या फिर उनके दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स जिनसे लोग बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं। और एग्जैक्टली अभी भी कुछ वैसा ही होता है जब अमीषा कुछ ट्वीट्स को करती हैं और डायरेक्टली ये बोलने की कोशिश करती हैं कि आजकल तो एक्ट्रेसेस PR मशीनरी के थ्रू खुद को सुपरस्टार नंबर 1 बुलवा देती हैं, जबकि उन्होंने 2 फिल्में भी बेयरली की होती हैं एक साल में, और उसमें से भी कितनी हिट हुई नहीं हुई ये तो अलग ही बात है। एंड टू ऐड टू दिस, यहाँ पर वो अपना एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं कि उनकी फिल्म्स जैसे कि कहो ना प्यार है, गदर एक प्रेम कथा, गदर 2, ये सब कितनी हिट रही हैं और एक फीमेल सुपरस्टार की तरह से उन्होंने न जाने कितनी ऑडियंस को थिएटर्स तक आने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन आज के टाइम में PR के दम पर कोई एक्ट्रेस बिना कुछ अचीव किए भी खुद को सुपरस्टार बुलवा देती है। एंड आगे तो वो ये तक मेंशन करती हैं कि काफी सारी फीमेल एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने एक ऐसी फिल्म तक अचीव नहीं की है अपने करियर में जिसने 200 CR से भी ज्यादा का बिजनेस किया हो बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन न जाने कितना पे करती हैं खुद को नंबर 1, नंबर 2 बुलवाने के लिए। एंड आगे वो ये बताती हैं कि कैसे एक स्टार ग्लोबल सुपरस्टार तब बनता है जब ही और शी डिलीवर्स अ ह्यूज हिट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये हर एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी फीलिंग होती है एक ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट बनना एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट यू ओनली बिकेम अ सुपरस्टार वंस यू हैव डिलीवर्ड दोज बिग हिट्स। और इतना ही नहीं, अमीषा तो खुद को कंपेयर करते हुए कहती हैं कि कैसे जो फिल्में उनकी हिट रही हैं अपने करियर में, वही उनके को एक्टर्स की भी बिगेस्ट हिट रही हैं, लेकिन शायद उनकी फेक PR मशीनरी उतनी अच्छी नहीं है जितनी और एक्ट्रेसेस की है। नाउ ऑफ कोर्स ये सारे ट्वीट्स आपने देखे, यहाँ पर उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया है, तो इसको लेकर फिर लोगों के इंडायरेक्ट गेसिंग चालू हो गई। और फिर कुछ को लगने लगा कि शायद आलिया भट्ट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर खुद को बेस्ट एक्ट्रेस बुलवाने का क्रेज आलिया भट्ट में सबसे ज्यादा है, फिर चाहे वो उनका PR कर रहा हो या उनके पर्सनल PR यानी कि करण जौहर करते हो। करण ने ही तो काफी बड़ा नैरेटिव बना रखा था कि आलिया भट्ट नंबर 1 एक्ट्रेस है इस कंट्री
एंट्री की राइट नाउ, तो हो सकता है कि अमीषा पटेल उन्हें ही शेड कर रही हो। अब हालांकि फिर आलिया को डिफेंड करने वालों ने कहा कि आलिया भट्ट तो काफी ह्यूज फिल्म्स का पार्ट रह चुकी हैं, तो ऐसे में शायद आलिया के बारे में नहीं दीपिका के बारे में बात हो रही होगी। जिसको देन काउंटर करते हुए दीपिका के फैंस का मानना था कि दीपिका तो बैक टू बैक काफी हिट फिल्म्स दी चुकी हैं, जहां पर उनका कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, तो ऐसे में दीपिका का नाम इससे कनेक्ट करना डजंट मेक एनी सेंस। अब ऐसे ही ये लिस्ट काफी बड़ी होती गई। कुछ को लग रहा था कि श्रद्धा कपूर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उनके पीआर को ये बोलकर टारगेट काफी बार किया गया है ऑडियंस के थ्रू भी और उनके कुछ को एक्टर्स के थ्रू भी, कि कैसे उनका पीआर कभी भी कोई फिल्म सक्सेसफुल होती है तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट श्रद्धा को दे देता है। बट इन सारे नामों को ना डिसमिस करते हुए एक मेजोरिटी सेक्शन को ऐसा लग रहा था कि शायद अमीषा पटेल जो अभी करंट लॉट ऑफ नेपो किड्स है ना, उनके बारे में बात कर रही हो, जैसे कि जाह्नवी, सारा, अनन्या, शनाया एंड ऑल। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबको पता है कि इन सारे एक्टर्स का पीआर मशीनरी कितना एक्टिव रहता है, और कट टू जब आप इनकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखोगे, ऑडियंस का रिएक्शन देखोगे, तो वो 360 डिग्री डिफरेंट ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेट अमीषा शायद इन्हीं नेपो किड्स के बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी करण जौहर ने भी कुछ सिमिलर स्टेटमेंट ही पास किया था और उस चीज को भी फिर इन्हीं नेपो किड्स से कनेक्ट किया गया था। एज इन करण से किसी तो इंटरव्यू में पूछा गया था कि बॉलीवुड में ये जो पीआर होता है, जैसे कि जाह्नवी और शनाया का नाम लिया गया था कि वो अपनी फिल्म्स को एक तरीके से प्रमोट करते हैं, तो क्या बॉलीवुड में ये चीज को और ज्यादा देखा जाएगा ग्रो होते हुए। जिस पर करण ने रिप्लाई करते हुए कहा था कि वो सिर्फ जाह्नवी और शनाया के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे के पूरे बॉलीवुड के बारे में बात कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि बॉलीवुड को पीआर करना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में उनका एक्चुअल टैलेंट कहाँ है ये पता ही नहीं लगता, और उन्होंने जो अचीव किया है उसको ही बात करने का मौका देना चाहिए। टू ऐड टू दिस, करण ने भी एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट दिया था कि अगर आज की डेट में आपको नंबर 1 एक्टर या एक्ट्रेस बुलवाना है खुद को, या फिर चलो बेस्ट ड्रेस भी बुलवाना है, तो आप पीआर करवा दो, आपको बोला जाने लगेगा। एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने तो ये तक एडमिट किया था कि उन्होंने भी ये चीज की हुई है पास्ट में। सो इन शॉर्ट, अमीषा के ये स्टेटमेंट को डिफेंड करने वालों का मानना था कि वो तो सिर्फ फैक्ट्स ही बोल रही हैं, और ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं बोल दिया है जो अभी तक लोगों को पता नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि बॉलीवुड में से लोगों ने बोलना अब शुरू किया है। नाउ टू काउंटर दिस, अनदर सेक्शन ऑफ लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डिल्यूजनल और पिक मी बिहेवियर है, एज इन सच बोलने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, जिससे हाइप को गेन किया जा सके। बिकॉज अगर आप कंपैरिजन ही कर रहे हो अर्ली 2000s और अभी में, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि तब के टाइम में इतना कॉन्स्टेंट प्रेशर नहीं होता था अपनी विजिबिलिटी को मेंटेन करने का, क्योंकि तब तो कितने कम ही रिसोर्सेज होते थे जिनके थ्रू लोगों को एक्टर्स के बारे में पता चलता था। एज इन कुछ मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गए, तो ये सारी चीजें तो कंट्रोल्ड होती थी ना। एक एक्टर को अपने बारे में कितना लोगों तक पहुंचवाना है, अगर वो पावरफुल है इंडस्ट्री में, तो वो इन चीजों को कंट्रोल कर सकता था। बट आज का टाइम उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको इतना ज्यादा खुद की इमेज को मेंटेन करना पड़ता है कि अगर छोटी सी भी गलती हो गई, तो आप चाहे फिर कितनी बड़े नेपो किड क्यों ना हो, आपको ऑडियंस बहुत जल्दी पॉइंट आउट कर लेती है, और फिर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपका ऑल्टरनेटिव पहले से ही प्रेजेंट होता है। ऑफ कोर्स दो अलग अलग एराज हैं, तो उनके रूल्स भी अलग अलग होंगे, एंड उन चीजों को कुछ बेसिक 2-3 टर्म्स पर कंपेयर करना कहीं से कहीं तक लॉजिकल नहीं बनाता है। अब बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।